18 पद से 25 पद को देखेंगे। Exodus chapter 2 verse 18 to 25। जब वो अपने पिता रुएल के पास लौटी तब उसने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू आज इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वो पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वो भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिरोपा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने ये कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गोशरेन रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उसकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उसका कराहना सुना। अपनी कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को परदेशी करके उन पर चित्त लगाया। Hallelujah. Hallelujah. You know, this is the 40-year story of Moses. मूसा की 40 साल की कहानी इन कुछ पदों में यहाँ पे लिखी हुई है। जो मिस्र देश से निकलता है तो 40 साल का था, एंड अगले 40 साल उसके मिद्यान में बीते जबकि वो भेड़ बकरियों को वहाँ पे चरा रहा था और प्रार्थना में ठहरा था। सिर्फ इतना ही है, पिछले 40 साल जो मूसा के बीते वो बस इतने ही परमेश्वर के वचन में रिकॉर्डेड है। कोई विशेष बात नहीं, कोई खास बात हम यहाँ पे होते हुए नहीं देखते। इतना लंबा समय मूसा के जीवन का 40 साल का समय उसका मिद्यान में बीतता है, भेड़ बकरियां चराते हुए, इंतजार करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर एक परिवर्तन को आप हमारे जीवन में लेके आए। अगर आप खाना बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो स्वादिष्ट बने तो ज़रूरी होता है कि आप उसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मैरिनेट का मतलब होता है कि मसाले में लगा करके आप थोड़ी देर के लिए, आपको समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, और जितनी देर आप उसको छोड़ देंगे वो उतना ही स्वादिष्ट होने जा रहा है। हाँ, जब अगर आप स्वादिष्ट खाना बनाना चाहते हैं तो आपको ये आर्ट ऑफ मैरिनेशन मालूम होना चाहिए, कैसे खाने को मैरिनेट करके मसाले में लगा करके उसको चीज़ों को छोड़ दीजिए और फिर जब आप उसको बनाएंगे उसका स्वाद जो है वो बड़ा खूबसूरत होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि कुछ नहीं हो रहा है आपके जीवन में, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं एंड कुछ आपके जीवन में नहीं हो रहा है, सो ये चिंता की बात नहीं है। पर यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें, If you can feel the presence of God in your life, अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, यदि आप उसको अपने जीवन में अपने आसपास कार्य करते हुए देख सकते हैं, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी लीडिंग को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं, उसकी अगुवाई को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में और आपके आसपास कार्य कर रहे हैं, पर यदि बहुत कुछ नहीं बदले तो ये चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब है जबकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस ना करें। चाहे बहुत कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा हो, पर यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में मिसिंग है, सो दैट इज अ थिंग ऑफ वरी। ये चिंता की बात है। अगर कुछ नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से आप ठहरे हुए हो, कोई परिवर्तन आपकी जिंदगी में नहीं है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। As long as आपको परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस हो रही है, आप परमेश्वर को अपने जीवन में अपने आसपास कार्य करते हुए देख रहे हैं, बी हैप्पी अबाउट इट, आप इसके लिए खुश हो सकते हैं। पर यदि बहुत कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस नहीं कर रहे हैं, सो ये गंभीर बात है। Silence with the presence of God is a beautiful thing। अगर खामोशी है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में है तो ये खूबसूरत बात है। Silence with the presence of God is a beautiful thing। ये खूबसूरत बात है। मूसा ऐसा समय पे पैदा हुआ जबकि एक लड़के के लिए पैदाइश वो बड़ी गंभीर बात थी। राजा का कानून था कि जो भी
लड़का पैदा होगा, इसराइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसको मार दिया जाएगा। इसराइल ने बड़े डिफिकल्ट फेस को अपनी जिंदगी में अपने अपने समय में यहाँ पे महसूस किया। कोई भी लड़का जो था वो उसको मार दिया जाता था या उठा करके उसको नील नदी में फेंक दिया जाता था। एंड ऐसा बयान है परमेश्वर के वचन में कि मूसा के माँ बाप उसको सिर्फ 3 महीने तक के अपने पास में रख पाए, और 3 महीने के बाद में जब अपने पास में नहीं रख पाए तो उन्होंने परमेश्वर के हाथ में उसको रिलीज कर दिया। टोकरी को बना करके बच्चे को रख करके नील नदी में उसको बहा दिया। एंड परमेश्वर की योजना के तहत वो बालक वो राजा की बेटी के पास में गया, एंड राजा की बेटी उसको उठा करके ले गई अपने साथ में। वो महल में पला बड़ा, राजाओं की तरीके से उसकी परवरिश होने पाई, एंड राजपाट कैसे किया जाता है ये तमाम बातें उसने सीखी, और अगला राजा उसको वहां पे होना था। ब्यूटीफुल थिंग, राजा उसको होना था। 40 साल उसके महल में बीते, राजाओं के तरीके से उसका पालन पोषण हुआ, और अगला राजा उसको होना था। एंड देन वहां से क्योंकि उसने अपने तरीके से चीजों को ठीक करने की कोशिश की, परमेश्वर के समय का भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर से अगुवाई लेकर के अपनी चीजों को नहीं किया, एंड व्हाट हैपेंड, एक मैसेज उसकी जिंदगी में आ गया और वहां से उसको जान बचा करके भागना पड़ा। कई बार हम बड़े उत्सुक हो जाते हैं, कई बार बड़े बेचैन हो जाते हैं, एंड कई बार जोश में आकर के जो समझ में आ रहा था हम उस फैसलों को अपनी जिंदगी में ले लेते। बहुत समय हो गया इंतजार करते करते, अब हमको कुछ करना चाहिए, और हम कुछ फैसलों को ले लेते बगैर परमेश्वर से पूछे। जब आप अपनी कोशिश वहां पे उंडेल देते हैं तब क्या होता है, वहां पे गड़बड़ी आ जाती है। जहां पे परमेश्वर की अगुवाई से हट करके हम अपने तरीके से चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वहीं पे हमारी जिंदगी में मैस आ जाता है। नबी मूसा मिदियान पहुंच गए हैं। 40 लॉन्ग ईयर्स, 40 लंबे साल, कुछ नहीं हुआ। अभी मूसा 80 साल की उम्र है उसकी। भेड़ बकरियां पिछले 40 साल से चला रहे हैं, वेट कर रहा है परमेश्वर के छुटकारे का, बट नथिंग हैपेंड। खामोशी अगर आपकी जिंदगी में है, पर अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं तो ये चिंता की बात नहीं है। If you feel the presence of God in your life, अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, अगर आप परमेश्वर के कार्यों को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास आप परमेश्वर को कार्य करते हुए देख रहे हैं, तो ये चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस ना करें। 80 years, मूसा 80 साल का है, 40 साल से वेट कर रहा है। क्या सोच रहा होगा वो, क्या कल्पना होगी उसकी, क्या आशा होगी, क्या प्लानिंग होगी उसकी आगे के लिए, क्या सोचा। पिछले 40 साल से उसकी जिंदगी एक ही जगह के ऊपर आकर के टिक गई है। 80 साल की उम्र में मूसा क्या सोच रहा होगा। अपनी जिंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर इस समय मूसा है। अपनी जिंदगी के सबसे लो पॉइंट पे, सबसे नीचे पॉइंट के ऊपर इस समय मूसा है। क्या सोच रहा होगा 80 साल की उम्र में। दाऊद की मृत्यु हुई जब वो 70 साल का था। सुलेमान की मृत्यु हुई जब वो 80 साल का था। दानियल 86 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। यिर्मयाह तकरीबन 80 साल के थे, और यशायाह तकरीबन 65 से 75 साल की उम्र में जब वो थे तब यशायाह की डेथ हो गई। मूसा तो अभी 80 साल का है। एट 80 मूसा अपने लिए क्या सोच रहा होगा और क्या प्लान कर रहा होगा। हाँ, आप चिंता नहीं करें, भले चीजें ना बदलें, इट इज नॉट अ थिंग टू वरी। अगर आपकी जिंदगी में चीजें नहीं बदल रही हैं तो ये चिंता की बात नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि चीजें और बिगड़ भी रही हैं, इफ इट इज गेटिंग अग्लियर, अगर और बुरा भी होता जा रहा है तो भी चिंता का विषय नहीं है। एज लॉन्ग एज यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ, जब तक कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। 80 साल की उम्र में मूसा क्या कल्पना कर रहा होगा, अपने लिए किस भविष्य की ओर देख रहा होगा। 70 साल की उम्र में दाऊद मर गया। 80 साल की उम्र में सुलेमान जैसे जो सबसे ज्ञानी राजा था, सबसे ज्ञानी मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर था, उसकी डेथ हो गई। यिर्मयाह 80 साल के आसपास में, दानियल 86 साल के आसपास में उसकी डेथ हो गई। मूसा जो है उस दहलीज के ऊपर खड़े हुए हैं। क्या प्लान कर रहा है मूसा, क्या सोच रहा होगा। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि चीजें नहीं बदलें ये चिंता की बात नहीं है, और यदि चीजें और बुरी भी होती जाएं तो भी चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करें,
ये चीजें चिंता की बात है कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस न कर पाए, परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें परमेश्वर के लोगों के इंतजार के समय को कि उन्होंने किस प्रकार से चीजों में इंतजार किया। कई बार हम बड़ी जल्दी परेशान होने लगते हैं, महीना 2 महीना, साल 2 साल, 4-5 साल अगर हम बस बेचैन होने लगते हैं। जहां 2-4 महीने बीते हमारी जो थी वो सांसें बढ़ने लगती है, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है, चीजों को जल्दी से बदलना चाहिए। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें कि परमेश्वर के लोग कैसे परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ में टिके रहे और ठहरे रहे। आप हन्ना के देखें, वो प्रार्थना करती रही, उसकी चीजें और बुरी होती गई। वो प्रार्थना करती गई, उसकी चीजें और बुरी होती गई। वो प्रार्थना करती गई, उसकी चीजें और बुरी होती जा रही थी, लेकिन शी स्टेड देयर, वो वहीं पे टिकी रही, विश्वास में टिकी रही, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही थी। आप दाऊद को देखें, कितना लंबा समय, 13 लंबे साल वो अपनी जान बचा करके राजा से भाग रहा था। एंड राजा हर दिन उसकी एक काम था कि कैसे दाऊद को ढूंढे और कैसे दाऊद को मार दे। 13 लॉन्ग ईयर्स। आप यूसुफ के जीवन को देखें कि पहले तो गुलामी में गया और गुलामी से जेल में चला गया, लेकिन परमेश्वर से उसका रिश्ता नहीं बदला, परमेश्वर से उसका रिश्ता नहीं बदला और परमेश्वर उसको उठा करके कहां से कहां पहुंचा दिया। दूसरा इतिहास उसका 15वां अध्याय उसके 7वें पद में देखें क्या लिखा हुआ है। 2 Chronicles chapter 15 verse 7। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। ये मेरा इस साल का वायदा है जो प्रभु ने इस साल मुझे दिया है। हाँ, 1 तारीख को जब सबको वायदे मिल रहे थे मैंने भी उठाया और ये वायदा प्रभु ने मुझसे किया, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। हालेलुया। तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। तुम हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला तुमको मिलेगा। कई बार हम बहुत जल्दी परेशान होने लगते हैं। महीना, 2 महीना, 2-4 दिन, 1-2 हफ्ते बीत गए, 2-4 महीने बीत गए तो हम बहुत बेचैन हो रहे। कहीं साल भर इंतजार करना पड़ गया, कहीं 2 साल इंतजार करना पड़ गया, कहीं 5 साल इंतजार करना पड़ गया। तो हमारे लिए कितना ज्यादा गंभीर हो जाता है, प्रभु क्या आप हमको भूल गए हैं? वेयर आर यू लॉर्ड? आप कहां हैं परमेश्वर? 80 साल की उम्र में मूसा क्या कल्पना कर रहा था? पिछले 40 साल से उसकी जिंदगी एक ही जगह के ऊपर आकर के टिकी थी, कहीं आगे नहीं बढ़ रही थी। मूसा क्या कल्पना करेगा जब वो सोचता है कि दाऊद तो 70 साल का मर गया, सुलेमान जैसा जन तो 80 साल मर गया, डैनियल जैसा जन जो है वो 86 साल मर गया, आई एम 80 नाउ, मैं 80 साल का हूं। आगे क्या देख रहा था? हाँ? परमेश्वर कहना चाहते हैं तुम हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला तुमको जरूर से मिलेगा। अगर खामोशी है, कोई चिंता की बात नहीं है, चीजें नहीं बदल रही हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। चीजें और भी बुरी होती जा रही हैं और खराब हो जाएं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तो तब है जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ना करें। If you feel the presence of God in your life, अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, चाहे कैसी चीजें चल रही, कोई चिंता की बात नहीं है। चाहे कैसी चीजें चल रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। एंड चाहे चीजें बिगड़ भी क्यों नहीं जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है और वह धीमे से आपको उठा लेगा। अब धीमे से आपको उठा लेगा। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 16वें पद में क्या लिखा हुआ है? ये इस मौसम की तैयारी है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। ये इस मौसम की तैयारी है। परमेश्वर अपनी परिपूर्णता से आपको आशीषित करना चाहते हैं। वन मोर टाइम, इस पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। ये परमेश्वर की तैयारी आपकी इस मौसम के लिए है। ये परमेश्वर की तैयारी आपके इस मौसम के लिए अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, और वो अपनी परिपूर्णता में से आपको देना चाहता है। आपकी अपनी परिपूर्णता में से वो आपको परिपूर्ण करना चाहता है। अनुग्रह के ऊपर वो अनुग्रह आपको देना चाहता है। कितने लोगों की तैयारी है? यस, परमेश्वर आपकी परिपूर्णता से ये साल हमारा ब्लेस्ड होगा, हमारा आशीषित होगा परमेश्वर की परिपूर्णता
पास से, अपनी सामर्थ में नहीं, अपने बल में नहीं, अपनी बुद्धि में नहीं, अपनी लियाकत में नहीं। ये मौसम मैं बताने जा रहा हूं परमेश्वर की परिपूर्णता के साथ में। हालेलुया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हम देखेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय पहले पद से 5 पद, 9 और 10 पद, देखें क्या लिखा हुआ है। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था जी, और वो उन्हें जंगल में पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया जी, और परमेश्वर की दूत ने जी। एक कटीली झाड़ी के बीच की लौ में उसे दर्शन दिया जी, और उसकी दृष्टि उठाकर देखा जी। कि झाड़ी जल रही है जी, पर भस्म नहीं होती। जी, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर जी। उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा हाँ। कि वो झाड़ी क्यों जल नहीं रही। जी, तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। जी, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हाँ। हे मूसा, मूसा, हे मूसा। हे मूसा, मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? जी, उसने कहा, इधर मत आ हाँ। और अपने पाँव से जूती को उतार दे, जी, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है जी, वो पवित्र भूमि है। हाँ। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। 9 और 10 पद, जी। इसलिए अब सुन, अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट हाँ, मुझे सुनाई पड़ी सुनाई है पड़ी है। और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी जी। मुझे दिखाई पड़ा है। जी, इसलिए आ, हाँ। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ हाँ। कि तू मेरी इस्राएल की प्रजा को मिस्रियों के निकाल लाए। हालेलुया। बहुत लंबे समय तक इंतजार करता रहा, बहुत लंबे समय तक इंतजार करता रहा। एंड देन व्हाट हैपेंड, एक विशेष अनुभव में वो परमेश्वर को लेकर के जाते हैं। एक विशेष अनुभव में परमेश्वर को लेकर के जाते हैं। अपने जीवन के आखिरी दिन तक के वो उस अनुभव को नहीं भूला होगा जब झाड़ी में से परमेश्वर से उससे बातचीत की। झाड़ी जल तो रही है पर वो जल नहीं रही है और उसमें से हो करके परमेश्वर उससे बात करें। व्हाट एन एक्सपीरियंस! कितना बड़ा ये तगड़ा ये अनुभव है जिसे परमेश्वर को लेके गए। आप देखें मूसा के जीवन को कि मूसा का जीवन कहां से शुरू हुआ और अभी कहां पे पहुंच गया। बिल्कुल नीचे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर उसका जीवन चल रहा है। एंड अभी एक कितनी लंबी छलांग मूसा का जीवन लगा रहा है यहां पे कि परमेश्वर उससे झाड़ी में से होकर के बात कर रहे हैं। सीधे सीधे डायरेक्टली उससे बात करें। व्हाट एन एक्सपीरियंस! हालेलुया। एंड उसके बाद में परमेश्वर से कह रहे हैं, वापस जाओ, वापस जाओ। कहां वापस जाओ? उसी जगह से जहां पे तो अपनी जान को बचा के भागे थे। That very place of dishonor, जहां पे तुमको नीचा किया गया, जहां पे तुमको बेइज्जत किया गया, जहां पे तुम्हारे बारे में पता नहीं, जब वो मूसा वहां से चला गया होगा अपने आप को सही साबित करने के लिए, पता नहीं वहां पे राजा ने, राजा के परिवार ने पता नहीं कौन कौन सी कहानी उसके बारे में वहां पे फैलाई होगी। परमेश्वर उसको वापस भेज रहे हैं उसी जगह के ऊपर जहां से वो अपनी जान को बचा करके भागा। परमेश्वर कुछ और भी प्लान कर सकते थे, बट हाउ ब्यूटीफुल, परमेश्वर जगह के ऊपर आपको वापस लेकर के जाते हैं जहां पे आप बेइज्जत हुए थे। उस जगह के ऊपर उन लोगों में कई बार परमेश्वर आपको उस जगह के ऊपर उन लोगों के पास में वापस लेकर के जाएगा जहां पे आप बेइज्जत हुए, जहां पे आप नीचे किए गए, जहां पे आप अपनी जान को बचा करके जहां से आप आगे। मेनी टाइम्स गॉड विल टेक यू बैक टू दोस पीपल एंड बैक टू दोस प्लेसेस। कई बार परमेश्वर आपको वापस उस जगह के ऊपर लेके जाता है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, और आपको मालूम क्या हुआ? ओपनिंग स्टेटमेंट जब मूसा राजा के पास में जाता है, मूसा राजा के पास में जाता है और राजा फिरौन से कहता है, फिरौन मेरे लोगों, परमेश्वर ने मुझे भेजा है और वो कह रहा है मेरे लोगों को यहां से जाने दो। और फिरौन कहता है, मैं कैसे मान लूं कि तुमको परमेश्वर ने भेजा है? फिर क्या होता है? मूसा अपनी लाठी राजा के सामने ऐसे फेंक देता है और वो लाठी सांप बन जाती है। हाँ, राजा ने कहा, बहुत खूब, हमको भी आता है। हाँ, तो हमको इंप्रेस करना चाहते हो कि लाठी तुमने फेंक दी और ये सांप बन गया, हमको भी आता है। उसने अपने जादूगर बुला लिए, सारे जितने ज्ञानी लोग तो बुला लिए और उन्होंने भी ये काम कर दिया।
उन्होंने भी वो लाठी लेके आए, उन्होंने लाठी फेंकी और सब सांप बन गए. But then something beautiful happened. एक खूबसूरत बात हुई. और क्या हुई? मूसा के सांप ने उन सारे सांपों को निगल दिया. हालेलुया. परमेश्वर ने वहां पे जानते क्या किया? पहली मुलाकात में फिरौन को बता दिया कि वो क्या करने जा रहा है. पहली मुलाकात में परमेश्वर ने इंडिकेशन दे दिया कि वो क्या करने जा रहा है. जो कुछ मिस्र का था वो मूसा के पास में आने जा रहा था. आमीन. मूसा के सांप ने मिस्र देश के तमाम सांपों को निगल लिया. आमीन. परमेश्वर ने वहां पर इंडिकेशन दे दिया कि वो क्या करने जा रहा है. जो कुछ तुम्हारा है सब कुछ निकल जाएगी. सब कुछ मिस्री, सब कुछ इस्राएलियों का हो जाएगा. हालेलुया. एंड यही होता है. एक दिन वो दिन आता है जब फिरौन आकर के मूसा के सामने उसको बेक करता. उस जगह के ऊपर जहां से मूसा अपनी जान को बचा करके भागा था, परमेश्वर ने मूसा की इतनी बड़ी महिमा वहां पे कर दी कि राजा आकर के उससे कहता है, प्लीज तुम हमारे बीच से जाओ. तुम बहुत सामर्थी हो, तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत पावरफुल हो, हमारे बीच से तुम जाओ. और कैसे जाओ? कैसे जाओ? जो कुछ तुम्हारा है, इतने साल तक के तुमने लूटा, इतने साल तक के तुमने बेइज्जत किया, इतने साल तक के तुमने मेरे लोगों को तुच्छ जाना, इतने साल तक के तुमने मेरे लोगों को सताया, जो कुछ तुम्हारा है सब जा रहा है. सब जा रहा है. वो आप एसाव को पहचानता है और वो आप याकूब को पहचानता है. इट इज पे बैक टाइम माय डियर फ्रेंड्स. ये समय है कि परमेश्वर आपको वापस करने पाए जो कुछ दुष्ट ने आपकी जिंदगी में चुरा लिया है. Are you ready for this? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? हाँ? आपकी तैयारी शादी में क्या है वो आपकी तैयारी होगी. मैं आपको वो तैयारी बताना मांग रहा हूं जो कि आपके होश की तैयारी है. जिसने आपको बुलाया है इस मौसम में, उसकी क्या तैयारी है मैं आपको बताना मांग रहा हूं. इट इज पे बैक टाइम. ये वापस मिलने का मौसम है. हो सकता है आपने पिछले दिनों में, पिछले सीजन में आपने बहुत कुछ खोया हो, बट दिस इज पे बैक टाइम. ये वापस मिलने का समय है. उस जगह के ऊपर उसी लोगों के बीच में परमेश्वर वापस लेके गया जहां पे बेइज्जत हुए थे, जहां से अपनी जान को बचा करके भागे थे, सत्य के ऊपर खड़े थे, सच्ची बात कर रहे थे, बेइज्जत हुए, बेइज्जत होकर के वहां से भागना पड़ा. जान को बचा के परमेश्वर वापस उस जगह के ऊपर लेके गया और फिरौन के महल में लेके गया. और फिरौन से कहा, फिरौन मेरे लोगों को जाने दो. And he was laughing like anything. अच्छा, लाठी लेकर के आए हो, अकेले आए हो, 80 साल की उम्र में मूसा, अभी तो तुमको कब्र में जाने का समय हो गया है, अभी तुम लोगों को लेकर के जाओगे. उसको मालूम नहीं था कि खुदा उसके साथ में है. Amen. Silence with the presence of God is a beautiful thing. अगर खामोशी है कोई बात नहीं. अगर खामोशी है, सब तरफ खामोशी, पिछले इतने साल से कुछ नहीं बदला, नॉट टू वरी. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. चिंता आप तब करें अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस नहीं हो तो. इफ यू डोंट फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट इज अ डेंजरस थिंग. ये खतरनाक बात है. खतरनाक बात ये नहीं कि बहुत सालों से जिंदगी उसी जगह के ऊपर है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रही, बहुत प्रार्थना करें, बहुत कोशिश करें, चीजें नहीं बदल रही. कोई बात नहीं. परमेश्वर आपके साथ में है. परमेश्वर आपके साथ में. एक दिन अचानक से कुछ भी हो जाएगा, झाड़ी जलती होगी और वो जल नहीं रही होगी और उसमें से परमेश्वर आपसे आकर के बातचीत करेंगे. दिस इज पे बैक टाइम माय डियर फ्रेंड्स. ये वो समय आ गया है कि तुमको वो चीजें वापस मिलने पाए जो दुष्ट ने तुम्हारी जिंदगी में चुरा ली है. अगर तुम्हारे हाथ हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर का ये प्रतिफल देने का मौसम आ गया है. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. जब मैं परमेश्वर के सम्मुख ठहरता, बहुत साल से इस स्टोरी को जानते हैं, बचपने से इस कहानी को जानते हैं, पर मैंने कभी इस प्रकार से इस कहानी को नहीं देखा. परमेश्वर की आत्मा जब उसने मुझे इस तरीके से बताया, I was so happy. मुझे बड़ी खुशी लगी. सांप मूसा ने डंडा अपना फेंका और वो सांप बन गया. फिरौन ने भी अपने तमाम जादूगरों को बुला लिया और उन्होंने भी वहां पे अपनी डंडा फेंका, लाठी फेंकी और वो सांप बन गए. और मूसा के सांप ने सब कुछ को निगल लिया जो मिस्र का था. शुरुआत में परमेश्वर ने इंडिकेशन दे दिया. पहली मुलाकात में परमेश्वर ने बता दिया मिस्र को कि वो वहां पे क्या करने जा रहा है. हालेलुया. Hallelujah. God is a good God.
हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो उस परमेश्वर उस पॉइंट के ऊपर लेके जाते कि जिस जगह से मूसा को बेइज्जत करके अपनी जान को बचा करके वो भागा था, अभी फिरौन उसके पास में आकर के घुटने के ऊपर टिक करके उससे हाथ जोड़ के कह रहा है, भाई आप प्लीज जाइए, टेक योर पीपल एंड एवरीथिंग दे हैव, जो कुछ उनका है अपने लोगों को लो, और जो कुछ उनका है बस जल्दी फौरन इसी समय निकलो, जो तुमको चाहिए तुम हमसे मांग लो, हम तुमको देने को तैयार है, पर यहां पे टिकना नहीं, एक सेकंड भी मत टिको, जस्ट मूव, जाओ जल्दी से यहां से बाहर निकलो। हालेलुया। उसी की परिपूर्णता से हम सब ने पाया है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। मूसा की जिंदगी को आप देखें मेरे प्रियो, इस मौसम पे हम मूसा की जिंदगी के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। मोसेस इज द मैन फॉर दिस सीजन। इस मौसम के लिए मूसा वो जन है जिसके ऊपर हमको मनन करना है। याकूब के ऊपर हमने बहुत मनन किया, पर इस मौसम में हम मूसा के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। कितने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर ये इसका जीवन था। उस समय पैदा हुआ जिस समय एज अ मेल चाइल्ड इट वाज डिफिकल्ट। एक लड़का होना मुश्किल बात थी। उसके माँ बाप उसको 3 महीने से ज्यादा अपने पास में नहीं रख पाए, क्योंकि राजा की आज्ञा थी कि बच्चे जो बेटे हैं वो मार दिए जाएं। लोएस्ट, वहां से उठ करके महल में जाता है, राजा के तरीके से वो वहां पे रहता है, राजपाट वो वहां पे सीखता है, एंड देन वहां से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अपने तरीके से चीजों को करने की कोशिश कर रहा था। शायद अगर परमेश्वर के तरीके से चल रहा होता तो कहानी कुछ और फर्क होती। और इसीलिए परमेश्वर ने 40 साल उसको वेट कराया ताकि परमेश्वर उसको ये सिखाए मुझ पर निर्भर करना। 40 साल परमेश्वर ने इसलिए इसको वेट कराया ताकि मूसा सीखने पाए, बल से नहीं, ना तो शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा। मेरी बुद्धि नहीं, मेरी समझ नहीं, मेरा बल नहीं, ये प्रभु आपका सामर्थ्य जो हमारी जिंदगी में काम करेगा। The choice is yours, my dear friend। मेरे प्रियो, ये चुनाव आपका है। आप कितने दिनों में सीखेंगे? आप कितने दिनों में सीखेंगे ये बात की ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हाँ, तो चॉइसेस ये चुनाव आपका है। परमेश्वर आपको भी मैदान में लेकर के जाएगा और वेट कराएगा। आपको भी इस जंगल में लेकर के जाएगा और वेट कराएगा तब तक के जब तक आप ये नहीं सीख लेंगे कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आमीन। कुछ नहीं बदल रहा है। वेटिंग सीजन चल रहा है, खूबसूरत बात है। वेटिंग सीजन चल रहा है, खूबसूरत बात है। इंतजार का समय चल रहा है, खूबसूरत बात है। इंतजार का समय चल रहा है, खूबसूरत बात है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में है। एंड किसी भी दिन तमाम बातें बदल जाएंगी। Any day, everything changes। सारी बातें बदल सकती। परमेश्वर ने मूसा को उस मिद्यान में 80 साल की उम्र में होपलेस जिंदगी में, जबकि आगे कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा था, वहां से परमेश्वर ने उसको उठाया और फिरौन के महल में जाकर के वहां पे पहुंचा दिया। एंड फिरौन के सामने सबसे सामर्थी जन परमेश्वर ने मूसा को बना दिया। सेम प्लेस, उसी जगह के ऊपर वापस लेके गया जहां पे बेइज्जत हुआ था, ताकि परमेश्वर आपको इज्जत देने पाए। उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं परिस्थितियों में, उसी जगह पे परमेश्वर कई बार आपको वापस लेके जाएंगे उन लोगों के पास में, उन जगहों के ऊपर, ताकि वो आपको इज्जत देने पाए। बहुत साल पहले हम लोग ने एक बात सीखी थी, और वो ये कि हम दरवाजे के दोनों पट बंद नहीं करते, थोड़ी सी जगह खुली रखते हैं, ताकि जब आशीष वापस आए तो उसको दरवाजा बंद ना मिले। हाँ, जिस जगह के ऊपर हमको बेइज्जत हुए, परमेश्वर वहीं पे हमको इज्जत देने को तैयार है। दिस इज पे बैक टाइम। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। ये जो कुछ भी दुष्ट ने आपकी जिंदगी में चुराया है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं, कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं। वो पॉइंट मूसा की जिंदगी में आया कि मूसा मिस्र देश का सबसे बड़ा जन बन गया, एंड राजा उसके सामने झुक करके, घुटने टेक करके, हाथ जोड़ के कह रहा है, भाई फौरन जाओ, इमीडिएटली लीव, इमीडिएटली जो कुछ तुम्हारा उसको लेकर के फौरन जाओ। और वहां से मूसा बाहर निकलता है और आगे की ओर जाता है। अभी लाल समुद्र के पास में आकर के खड़ा हो गया। 20 लाख लोगों को लेकर के लाल समुद्र के पास में खड़ा हो गया, एंड 20 लाख लोग मूसा को देख रहे। मूसा अब क्या? व्हाट नाउ मोसेस? मूसा परमेश्वर से सुन करके आगे कहता है, हम इस समुद्र को पार करेंगे, एंड परमेश्वर इस समुद्र में से हमारे लिए रास्ते को निकालेगा। हालेलुया।
परमेश्वर हमारे लिए इस समुद्र में से मार को निकालेगा। एंड परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर, उसने लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया। एंड पूरा इस्राएल सूखी भूमि में यहाँ से वहाँ पे जाने पाया। परमेश्वर ने मूसा को कई लेवल ऊपर लेके चला गया। जब मिस्र से निकाला था तो एक सर के ऊपर था, जब मिदियान में पहुंचा तो वो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर था। वहां से परमेश्वर उसको मिस्र देश लेके आए। एंड धीमे धीमे करके उसके स्तर को बढ़ाते गए और यहाँ पे आए स्तर कि मिस्र देश से तमाम लोगों को लेकर के जाता है और अभी लाल समुद्र के पास में आके खड़ा हो गया। एंड 20 लाख लोग उसकी ओर देख रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट मोसेस? अभी हमें क्या करना है? अभी हम पार जाएंगे। एंड परमेश्वर बड़ी विजय में लेके गए। कई लेवल का चेंज हम मूसा के जिंदगी में वहां पे देखते हैं। चीजें आगे बढ़ती हैं। उसके बाद में मूसा करके लोगों से कहते हैं, सुनो, कल सुबह से परमेश्वर स्वर से भोजन तुम्हारे लिए देंगे। मन्ना गिरेगा, उसको उठा करके लेकर के आओगे और ऐसा करोगे, ऐसा करोगे और ऐसा करोगे। एंड अगली सुबह जब लोग जाते हैं, जब लोग मैदान में जाते हैं, तो परमेश्वर की तरफ से स्वर से उतरी हुई रोटी को वहां से लेकर के आते हैं। हाउ ब्यूटीफुल! मेनी लेवल्स ऑफ चेंज, कई स्तर का परिवर्तन। हाँ, ग्रेस मल्टीप्लाइड, उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हाउ ब्यूटीफुल! उसके बाद में मूसा 10 नियमों को लेकर के आता है जो परमेश्वर उसको देते हैं कि ये 10 नियम जाके लोगों को सिखाओ। 10 नियम लेकर के आता है। मंदिर की तमाम बातें उसके पास में उसको परमेश्वर बताते, मंदिर कैसे बनेगा, उन तमाम बातों के साथ में आता है। कई लेवल का चेंज अगेन। हाँ, फिर एक दिन ऐसा होता है कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से वापस लौटता है। सो मूसा का चेहरा जो था वो चमक रहा था। हाँ, देखिए मेरे साथ में एक्सोडस निर्गमन उसका 34वां अध्याय 29 से 35 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल हियर। 34 अध्याय 29 से 35 पद को देखें। कितने लेवल ऑफ चेंज उसकी जिंदगी में आया। सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर सिर्फ आपसे उन्नति की बात नहीं करे। परमेश्वर सिर्फ आपसे ये नहीं करे दिस इज द ईयर ऑफ ब्लेसिंग, ये आशीष का साल है। परमेश्वर कह रहे ग्रेस मल्टीप्लाइड, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। ये वो मौसम नहीं है मेरे प्रियो कि हम सिर्फ बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे, हम उन्नति को प्राप्त करने जा रहे हैं। ये वो मौसम है जबकि हम अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, मल्टीप्लिकेशन को अपनी जिंदगी में देखने जा रहे हैं। ईयर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पढ़े क्या लिखा हुआ है एक्सोडस 34:29-35। जब मूसा साक्षी को दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। वो दोनों तख्तियां लेकर के ऊपर से नीचे उतर रहा था। परमेश्वर से बातचीत करने के कारण उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। तब हारून और सब इस्राएली ने मूसा को देखा और उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उससे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करते समय उसे दी थी, वे सब उसने उन्हें दिखाई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब वो उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे रहता था। फिर बाहर आकर जो आज्ञाएं उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों को कह देता था। हालेलुया। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे और कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक यहोवा उससे बात करने को भीतर ना जाता था तब तक वो ओढ़नी को डाले रहता था। हालेलुया। Many levels of change, कई स्तर का परिवर्तन मूसा के जीवन में।
कई स्तर का परिवर्तन मूसा के जीवन में। अभी चंगाई और छुटकारा सिर्फ नहीं है, अभी क्या परमेश्वर से बातचीत हो रही है, आमने सामने बातचीत होती एंड परमेश्वर से बातचीत करने के कारण उसके मुंह से किरणें निकलती थी। एंड जब वो लोगों से बात करता लोग डर जाते थे, इसलिए अपने मुंह के पर वो एक ओढ़ने को ढाक लेता था, एक वेल को डाल लेता था एंड तब वो लोगों से बात करता था। पर जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, उस वेल को उठा करके, उस चादर को हटा करके, तब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी वफादारी को जानता है। याकूब, परमेश्वर आपकी चीजों को जानता है एंड वो आपको ब्लेस करने जा रहा है। दिस इज पे बैक टाइम माय डियर फ्रेंड्स। ये समय कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो जो कुछ गायब हुआ है उसको वापस कर दे। एक और पद को आप मेरे साथ में देखें, एक्सोडस 33 33वां अध्याय, निर्गमन 33 अध्याय 17 से 23 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने मूसा से कहा, जी मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है जी। करूंगा, जी क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि जी। तुझ पर है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत बात है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है मैं करूंगा, क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर है। जो कुछ तुम मुझसे कह रहा है मूसा, आई विल श्योरली डू इट, मैं इस काम को कर दूंगा, बिकॉज मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, ग्रेस मल्टीप्लाइड, ब्यूटीफुल सीजन। खूबसूरत बातों में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जो कुछ मांग रहे हो मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। ये अनुग्रह का समय है। जी आगे। और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। जी तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, परमेश्वर कह रहे हैं। मूसा ने कहा, उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा। मूसा कह रहे हैं, मुझे अपना, लॉर्ड आई वांट टू सी योर ग्लोरी, प्रभु मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूं, प्रभु मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूं। एंड परमेश्वर क्या कहते हैं? उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए, मैं तेरे सम्मुख होते हुए चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, तुझे सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। जी और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा जी उसी पर अनुग्रह करूंगा, जी जिस पर दया करना चाहूंगा जी उसी पर दया करूंगा। दया करूंगा। फिर उसने कहा, जी तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर तू सकता, मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन मनुष्य मुझे मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह जीवित सकता। नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, जी सुन, सुन। मेरे पास एक स्थान है, जी यहाँ तू उस चट्टान पे खड़ा हो, जी और जब तक मेरा तेज तेरे सामने तेरे सामने हो के चलता रहे, जी। तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार से मैं रखूंगा, जी और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, जी तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। जी फिर मैं अपने हाथ उठा लूंगा, जी। तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, जी। परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। जी जी जी। हाँ, ब्यूटीफुल। क्या खूबसूरत बात है। धीमे धीमे चलते चलते, वचन को पढ़ते पढ़ते, प्रार्थना करते करते, शिक्षाओं को लेते लेते, आज्ञाकारी होते होते, धीमे धीमे करके जिंदगी आज उस जगह के पर कई 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 मनी मल्टीपल टाइम्स चीजें ग्रो करके आज उस जगह के पर आ गई हैं कि मूसा परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपको आपकी महिमा देखना चाहता हूँ। परमेश्वर से कहते हैं, देखो ये बात जो तुमने मांगी है तो बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई मनुष्य मेरे चेहरे को देख करके जिंदा नहीं रह सकता। सो यू कैन नॉट सी माय फेस, तुम मेरे चेहरे को नहीं देख सकते हो, लेकिन एक दरार है पहाड़ में, तुम वहां पे खड़े हो जाना और मैं अपना हाथ सामने रखूंगा। जब मैं गुजर जाऊंगा तो तुम पीछे से मेरी पीठ को देख सकते हो, बट यू कैन नॉट सी माय फेस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। How beautiful. Amen. मेरे प्रियो, आगे बढ़े। परमेश्वर की तैयारी इस मौसम में खूबसूरत है। कई लेवल ऑफ चेंज आपकी जिंदगी में वो आपको दे देना मांगता है। आप तैयारी में रहें, आप भटके नहीं, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं, आप बिजी मत हो जाइए, आप व्यस्त मत हो जाइए, आप भूल मत जाएं, आप भटक नहीं जाएं। परमेश्वर को कस के पकड़ें। दिस इज पे बैक टाइम, ये वापस आने का समय है।
परमेश्वर आपकी जिंदगी में उन तमाम बातों को लौटा देना मांगता है। हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो, बहुत समय से इंतजार कर रहे हो और कुछ नहीं बदला हो। चिंता मत करें, परेशान मत हो। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, अगर आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अपने चारों ओर कार्य करते हुए देख रहे हैं, आप परेशान मत हो। आप हियाव बांध करके ठहरे रहें और अपने भले काम में आप लगे रहें, क्योंकि ठीक समय पे आप अपने प्रतिफल को जरूर से प्राप्त करेंगे। Moses waited faithfully, वफादारी के साथ में वो वेट करता रहा, वो वेट करता रहा और वेट करता रहा। एंड एक दिन सारा मौसम बदल गया, एक दिन सारा मौसम बदल गया। 80 साल की उम्र में मूसा क्या सोच सकता था, प्रभु अब क्या, अब तो मेरे जाने का समय आ गया। नहीं, अभी जाने का समय नहीं आया, अभी तो जिंदगी सही जीने का समय आया है। एंड परमेश्वर ने उठाया और उठाया और उठाया और उठाया और उठा करके बहुत खूबसूरत बना दिया। हालेलुया। उसी के अनुग्रह से, उसी की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। 25 की गिनती खूबसूरत गिनती है। मैं आपको बता रहा था पिछले पहली तारीख को बता रहा था कि 25 जो बड़े परिवर्तन को लेके आता है। 25 brings a massive change, बड़े परिवर्तन को लेके आता है। लेवी जब 25 साल के होते थे तभी वो परमेश्वर के मंदिर में कार्य करने के लिए जा सकते थे, उससे पहले नहीं। 25 साल गुलामी में बीतने के बाद में इज़ेकियल को ये दर्शन मिला कि परमेश्वर की आत्मा ने उसको बेबीलोन से उठा करके वो उसको यरूशलेम लेके गया और वहाँ पे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस उसको मिलता है। पिछले 39 अध्याय तक के तो उसको दर्शन मिलते रहे, उसको परमेश्वर बात करते हैं। एंड 39 अध्याय तक के, इज़ेकियल के 39 अध्याय तक के वो अपनी तमाम बातों को वहाँ पे लिख रहा है जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा। एंड 40वें अध्याय में चीजें बदल जाती है। 40वें अध्याय में कहता है 25 साल गुलामी के हमारे हुए तभी परमेश्वर की आत्मा भारी तरीके से मुझ पे आया और वो आत्मा मुझे ये बेबीलोन से उठा करके यरूशलेम में लेके गया। ब्यूटीफुल थिंग। 25 brings a massive change। 4 यहूदा के राजा जब 25 साल के हुए तो उनको राजगद्दी मिलने पाई। यहोशाफात 25 साल तक के राज करने पाया। सुलेमान को 25 टन सोना हर साल मिला करता था। ब्यूटीफुल। हालेलुया। 5 की गिनती तो खूबसूरत है। इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर 5। 5 का महत्व क्या है परमेश्वर के वचन में। पहली 5 पुस्तकें जिसको पेंटाटॉस भी कहते हैंगे इंग्लिश में, पहली 5 पुस्तकें बाइबल की मूसा की शरीयत है, मूसा की तरफ से आई हैं। परमेश्वर ने मूसा को पहली 5 पुस्तकें दी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, पहली 5 पुस्तकें परमेश्वर के वचन की, ये बड़ी गंभीर हैं और ये बहुत आवश्यक हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ 5 in the word of God। परमेश्वर के वचन में 5 का महत्व। अब्राहम ने 5 राजाओं के साथ में युद्ध किया और 500 को हरा दिया उसने। 5 राजाओं के साथ में अब्राहम, उत्पत्ति उसके 14वें अध्याय में आप जाके पढ़ सकते हैं। 5 राजाओं से युद्ध करता है और 500 को हरा देता है। मंदिर की ढेर सारी चीजें जो थी वो 5 की गिनती में थी। जो परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया मंदिर के बारे में, उसके डायमेंशंस में ढेर सारी बातें जो थी वो 5 की गिनती में थी। 5-5 करके पर्दों को एक साथ में जोड़ करके उनको बांधना था। 5 पिलर्स, 5 बार्स, 5 स्पून्स और जो इंसेंस, टेबल ऑफ इंसेंस थी, जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस था वो भी 5 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा हुआ करता था। सो ढेर सारी मंदिर की जो चीजें थी वो 5 की गिनती से थी। 5 के नंबर्स में हम वहां पे पाते हैं वो अभिषेक का तेल जिससे अभिषेक किया जाता था। जो अभिषेक का तेल जिससे अभिषेक किया जाता था वो 5 चीजों से मिलकर के बनता था। एक्सोडस चैप्टर 30 22 पद से 25 पद को देखें। जो अभिषेक का तेल जिससे राजा का अभिषेक होता था, वो अभिषेक का तेल जिससे भविष्यवक्ता का अभिषेक होता था, जिससे याजकों का अभिषेक किया जाता था, वो 5 चीजों से मिलकर के बना था। एक्सोडस 30 22 से 25 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जी, तू उत्तम से उत्तम सुगंधित द्रव्य ले, जी, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शकेल सुगंधित अगर और 500 शकेल तेज। अगेन 5 के नंबर्स में चीजें, 500 शकेल, 250 शकेल, और एक हीन जैतून का तेल लेकर जी उसमें अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात
गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाया, जी वो अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। जी। अभिषेक का तेल कैसे बना था? 5 अलग अलग चीजों को अलग अलग मात्रा में, एंड वो मात्रा भी 500 शेकेल, 250 शेकेल, अगेन इन द मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल में चीजों को लेकर के उनको उनसे अभिषेक का तेल बनाया जाता था, जिससे राजा का, जिससे याजक का, जिससे भविष्यवक्ता का अभिषेक किया जाता था। हालेलुया। आपको मालूम 5 प्रकार की जो धन्यवाद की जो भेंट थी, जो ऑफरिंग्स हुआ करती थी, वो 5 प्रकार की थी। बर्nt ऑफरिंग होती थी, मीट ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग एंड ट्रेसपास ऑफरिंग। ये 5 प्रकार की भेंटें थी जो लोगों को चढ़ानी थी। मूसा शरीयत में 5 प्रकार की भेंटों को लेकर के हमको परमेश्वर के पास में आना था। दाऊद जिस समय गोलियत को मारने जाता है, कितने पत्थर लिए थे उसने? हाँ, दाऊद जिस समय गोलियत को मारने जाता है तो 5 चिकने पत्थर को लेकर के वो वहां पे जाता है। राजा नबूकदनेस्सर ने एक दर्शन देखा था, जो दर्शन उसने देखा था वो भूल गया था, और वो सबसे कहता मुझे दर्शन मुझे याद दिलाओ। उसने एक ऐसी मूर्ति देखी थी जो 5 डिफरेंट सेक्शंस की थी। सर सोने का, हाथ चांदी के, पेट और बाकी की चीज़ें जो थी वो तांबे की थी, और पैर जो थे वो लोहे की और क्ले के थे। और उसके बाद में देखता है बड़ा सा पत्थर आकर के टकराता है, और वो मूर्ति जो है वो तितर बितर हो जाती है, और फिर एक बड़ा राज्य जो है उससे बनता है। एंड डैनियल ने उसका मतलब बताया था कि ये 5 अलग अलग साल, अलग अलग काल हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। पहले तुम्हारा राज है, उसके बाद किसी और का राज होगा, उसके बाद किसी और का राज आएगा, उसके बाद चौथा राज जो होगा पृथ्वी के ऊपर होगा, एंड देन आखिरी 5वां और अंतिम राज जो होगा वो परमेश्वर का होगा, और वो बढ़ता जाएगा और वो बढ़ता जाएगा और वो बढ़ता जाएगा। आमीन। हालेलुया। 5 चीजें उस मूर्ति में थी, एंड 5वीं चीज जो थी वो परमेश्वर के राज को दिखाती थी, जो हमेशा और हमेशा के लिए चीजें थी। मैं इसको पढ़वा नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम हो रहा है। और एक और चीज, 10 कुंवारियां थी, कितनी गई थी? 5। कितनी छूट गई थी? अगेन 5। द इंपॉर्टेंस ऑफ 5, 5 का महत्व। परमेश्वर के वचन में 5 कुंवारियां गई थी। हाँ, यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को कैसे खाना खिलाया था? हाँ हाँ जी, 5000 की भीड़ को। अगेन द नंबर ऑफ 5 यहां पे निकल के आ रहा है, राइट। प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय पढ़िए, ये बड़ा खूबसूरत है। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय। हाँ, प्रेरितों का काम 5वां अध्याय जो है हनन्याह और सफीरा के बारे में है। हनन्याह और सफीरा के बारे में आपको मालूम उन्होंने क्या किया था और पैसे की कैसे गड़बड़ की और न्याय आया। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, उसके 5वें पद में ये हनन्याह की मृत्यु हो जाती है, और उसके अगले 5 पद में आने के 10वें पद में उसकी पत्नी की मृत्यु होती है। चैप्टर 5 वर्स 5 में क्या लिखा हुआ है? ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा जी। और प्राण छोड़ दिए, प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। बड़ा भय छा गया। 10वां पद, तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी जी और प्राण छोड़ दिए, जी। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया ओके। और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ दिया। एक्ट्स चैप्टर 5 बड़ा खूबसूरत चल रहा था। प्रेरितों का काम शुरुआत से 5वें अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर की तरफ से एक न्याय आता है, एक न्याय आता है। 5वां अध्याय 5वां पद, हनन्याह चला गया, उसके अगले 5वें पद में 10वें पद में उसकी पत्नी सफीरा की डेथ हो जाती है। अगेन 5 वचन में 5, पूरी बाइबल में 5 ऐसी पुस्तकें हैं जो सिर्फ एक अध्याय की हैं। 5 बुक्स इन द बाइबल, ओबदिया की पुस्तक, फिलेमोन, 2 यूहन्ना, 3 यूहन्ना और यहूदा की पत्री। ये 5 ऐसी पुस्तकें परमेश्वर के वचन में जो कि सिर्फ एक अध्याय की हैं। अगेन चैप्टर 5, अगेन नंबर 5, 5 वो मुकुट हैं जो विश्वासियों को दिए जाएंगे जब आप स्वर्ग जाएंगे। 5 क्राउन्स, मैंने आपको 5 क्राउन्स की शिक्षा दी है। हाँ, कलीसिया को 5 प्रकार की सेवकाई दी गई है। आखिर में कलीसिया को 5 प्रकार की सेवकाई दी गई। इफिशियंस चैप्टर 4 11 to 13 देखेंगे। इफिशियंस 4 11 to 13। उसने कुछ तो प्रेरित को नियुक्त करके जी और कुछ भविष्यवक्ता नियुक्त करके जी और कुछ सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके जी और कुछ रखने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दिए। जी
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया को दी गई है। अपोस्टल्स की, प्रेरित की सेवकाई, प्रॉफिट की सेवकाई, भविष्यवक्ता की सेवकाई, एवेंजलिस्ट की, सुसमाचार सुनाने वालों की, पास्टर्स की सेवकाई और टीचर्स की, शिक्षा देने वालों की सेवकाई। 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में है और ये 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया को इसलिए दी गई है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए जी और मसीह की देह उन्नति पाए, जी जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं जी। और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं जी। और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जी। जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम और युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके में उछले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम की सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें से जो सिर और अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। Hallelujah. Amen. So ये 5 का महत्व परमेश्वर के वचन में भी in a very important season, बहुत आवश्यक मौसम में है। उसकी परिपूर्णता से प्राप्त करने का मौसम है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। हो सकता है बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हो और कुछ नहीं बदला हो, एक लंबी खामोशी आपकी जिंदगी में चल रही हो। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर खामोशी है पर परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में है, आप परेशान मत होइए। अगर आपकी चीजें बदल नहीं रही हैं, कोई बात नहीं। अगर आपकी चीजें बदलने के बजाय और बिगड़ रही हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज परमेश्वर आपके साथ में है, तब तक ये परमेश्वर आपके साथ में है। मत परेशान हो, परमेश्वर आपके साथ में है। अचानक से एक दिन आएंगे और वो आपको उठाएंगे और वो आपको कई स्तर ऊपर के ऊपर ले जा करके परमेश्वर खड़ा कर देगा। हालेलुया। उसी जगह पे जहां पे बेइज्जती हुई, उसी जगह पे ऊपर जहां पे इंसल्ट हुई, उसी जगह के ऊपर जहां नीचे समझे गए, जहां पे छोटे समझे गए, वही जगह जो हमको छोड़ करके हमको भागना पड़ा, उसी जगह के ऊपर परमेश्वर वापस लेकर के गया ताकि उसकी महिमा होने पाए। हालेलुया। वो टाइम आता है कि फिरौन हाथ जोड़ के कहता है, यहां से जाओ, तुम बहुत सामर्थ्य हो, तुम बहुत पावरफुल हो। हालेलुया। उसी के सामर्थ्य से हमने पाया है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत आवश्यक मौसम में है, आप बहुत आवश्यक मौसम में हैं। परमेश्वर के ऊपर इन्वेस्ट करें, परमेश्वर की बातों में इन्वेस्ट करें, उसके साथ समय बिताएं। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये सबसे आवश्यक है आपके लिए कि आप परमेश्वर के साथ में समय को बिताएं। बाकी तमाम बातें परमेश्वर आपको यूं ही दे देंगे। आमीन। पहले परमेश्वर उसकी धार्मिकता की खोज करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।